ज़ोहरान ममदानी की तरफ मैं आपको लेकर जा रही हूं। ज़ोहरान ममदानी मेयर तो न्यूयॉर्क में बने हैं, लेकिन ममदानी मुद्दा मुंबई में बन चुके हैं। बस 10 दिन बाद देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में चुनाव है। जो जीतेगा वो अपना मेयर चुनेगा। 32 साल से तो मेयर कोई मराठी ही रहा, लेकिन इस बार सियासी लड़ाई छिड़ी है कि मराठी के मुकाबले किसी ममदानी को मेयर नहीं बनने देना है। यहां ममदानी का मतलब थोड़ा और सरल करके साफ अल्फाज में आपको बता देती हूं। ममदानी मतलब मुसलमान, चाहे जालीदार टोपी वाला हो या कोई बुर्के वाली हो। बीएमसी की लड़ाई बुर्के वाली से ममदानी तक कैसे आई और कितने लोग इसमें कूद पड़े हैं, इस खबर में देखिए। और सवाल है, क्या मुंबई का मेयर मराठी बनेगा या फिर ममदानी मुंबई के मेयर बनेंगे? बीएमसी चुनाव में जिन ज़ोहरान ममदानी की गूंज तेज हो रही है, वो मुंबई से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं। नए साल के पहले दिन ही ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली थी। मुस्लिम समुदाय से आने वाले ममदानी ने पिछले साल नवंबर में ही मेयर का चुनाव जीत लिया था, लेकिन कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाली तस्वीरों से दुनिया ममदानी समर्थक और विरोध में बट गई, जिसका एक सिरा मुंबई तक जुड़ रहा है। बीएमसी चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें हैं, जहां कल बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक मंच से एकजुटता का संदेश दिया। पहले सीएम फडणवीस ने ठाकरे परिवार को मराठी वर्सेस मुसलमान की बहस में खींचा। ठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखेवाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुर्का की जो बहस छेड़ी, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम उसे 7 समंदर पार अमेरिका ले गए और बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की मराठी पहचान को कुंद करने के लिए ममदानी पर भी तीर तान दिए। से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। वो उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमें चाहिए आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी, इस प्रकार की घोषणाएं दी। उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया गया है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। ऐसे उमर खालिद को सहानुभूति जब ज़ोहरान ममदानी देता है और इस उमर खालिद के साथ में आदित्य ठाकरे जब स्टेज शेयर करता है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें मुंबई शहर का भी रंग बदलने की कोशिश कर रही है और इनके साथ में उद्धव ठाकरे उसमें भागीदार है। और इसीलिए हमने ये कहा कि ज़ोहरान ममदानी को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम मुंबई का ममदानीकरण या मैमडनाइजेशन होने नहीं देंगे, हम मुंबई का रंग बदलने नहीं देंगे। ममदानी के सहारे बीजेपी बीएमसी की लड़ाई को मराठी वर्सेस मुस्लिम बनाने में लगी है। न्यूयॉर्क मेयर बनने के बाद ममदानी मुस्लिम समुदाय के पोस्टर बॉय बने हैं। बीजेपी वाया उमर खालिद ममदानी के तार उद्धव से जोड़ रही है और खुद को मराठी मानुषों का करीबी बता रही है। हालांकि उद्धव ममदानी को छोड़ मराठी के मुद्दे पर अड़े हैं की या सगळ्या फालतू विषयाचा मुंबईकरांच्या जीवनाशी काही संबंध नाही। त्याच्यामुळे माझं म्हणणे की मुद्द्यावरती त्यांनी बोललं पाहिजे। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो। ममदानीबद्दल त्यांनी मोदींना विचारलं पाहिजे, कारण ते नवाज शरीफचा केक खाऊन आलेले, त्याच्यामुळे मोदी तिकडे जात येत असतात, आम्ही जात येत नाही आहोत। तर त्याचा आणि मुंबईशी काही देणं घेणं नाहीये। मुंबईकरांसाठी आम्ही जे केलेलं आहे त्याच्यावरती बोला। ते जर काही करू शकत असतील तर त्याच्यावरती बोला। या फालतू बाजपळ त्यांच्या प्रचारामध्ये मुंबईकरांना काही मिळणार नाहीये। बीएमसी करीब 3 दशक से शिवसेना का मजबूत किला रहा है। महाराष्ट्र और केंद्र के सत्ता से दूर रहने के बावजूद ठाकरे परिवार की सियासत को बीएमसी से खाद पानी मिलता रहा है। बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इस मराठी वोट को बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे 20 साल की अदावत भुलाकर एक साथ आए हैं।
जिसे काउंटर करने के लिए बीजेपी लगातार उद्धव को मुस्लिम हितैषी बताने में लगी। और इनकी पिछले 25 वर्षों में हर मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव के पहले एक ही कैसेट बजती है, वो मराठी की कैसेट होती है। चुनाव होने के बाद में ये मराठी मुंबई और मुंबईकर को भूल जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करने में विलीन हो जाते हैं। और इसीलिए अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए ये भाषावाद, प्रांतवाद और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मुंबईकर और मराठी मानुस ये जानता है कि पिछले 11 वर्षों में इस मुंबई शहर का विकास किसने किया और 25 साल मुंबई की महानगर पालिका में बैठकर भ्रष्टाचार किसने किया है। और इसीलिए इनका जो झूठ है, इनका जो फेक नैरेटिव है, ये अभी चलने वाला नहीं है। और हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने का निर्णय ये मुंबईकरों ने किया है। दरअसल उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ महाविकास अघाड़ी के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। बीजेपी ठाकरे परिवार पर कुर्सी के लिए हिंदुत्व और मराठी अस्मिता से समझौता करने के आरोप लगाती रही और अब इसी हथियार को बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए बीएमसी फतेह करना जरूरी है और इसके लिए मराठी मानुष का समर्थन जरूरी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में 61% हिंदू आबादी है, जिसमें करीब आधी आबादी मराठियों की है। वहीं मुस्लिम की आबादी 25% तक है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुस्लिम आबादी करीब 9% है, जहां मुस्लिम समुदाय के जोहरान ममदानी मेयर बने हैं। इसी सियासी गणित को आधार बनाकर ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी में मुस्लिम मेयर की मुनादी कर दी थी। पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। ओवैसी को बीजेपी की टीम बताने वाली कांग्रेस भी एआईएमआईएम के सुर में सुर मिला रही है। न्यूयॉर्क की तर्ज पर बीएमसी में भी मुस्लिम मेयर के सपने संजो रही है। उनका बस चले तो वो महाराष्ट्र से सारे मुसलमानों को बाहर निकाल दें, लेकिन फैसला वो नहीं करेंगे, फडणवीस साहब नहीं करेंगे, फैसला वहाँ की जनता करेगी। न्यूयॉर्क के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। इसके बावजूद अगर वहाँ का मेयर ममदानी हो सकता है तो मुंबई का मेयर भी कोई मुसलमान, कोई बुर्के वाली औरत हो सकती है। आज नहीं होगी तो कल होगी। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा था, यानी मुस्लिम वोट उद्धव के खाते में भी गए थे। मुंबई में लोकसभा की 6 सीट है। 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को जीत मिली थी, जिनमें से अकेले 3 पर शिवसेना यूबीटी को जीत मिली थी, जबकि एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाया था। 2024 विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना यूबीटी के खराब प्रदर्शन के बावजूद मुंबई के मुस्लिम पॉकेट में उसे अच्छे वोट पड़े थे। इन्हीं आंकड़ों को हाईलाइट कर बीजेपी उद्धव सेना को मुस्लिम हितैषी और खुद को सच्चा मराठी मानुष बता रही है। मुंबई की लड़ाई को मराठी वर्सेस ममदानी पर ला चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।